हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर आर्कलाइट्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड डिस्प्ले द एस की ऑफ ईच कैरेक्टर। एस की आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। एस की कोड एक वन टाइप ऑफ कोडिंग है, जो आप कह सकते हैं कि एक एक कैरेक्टर्स को एक स्पेशल नंबर दिया गया है, डेजिग्नेशन दिया गया है, एक स्पेशल डेजिग्नेशन। जैसे स्पेस को एक डेजिग्नेशन नंबर दिया गया है 32। देन कैपिटल ए तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड को डेजिग्नेशन दिया गया है 65 to 90। देन 97 से स्मॉल लेटर्स को डेजिग्नेशन दिया गया है। तो ऐसे ही ये है एस की। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है सैंपल इनपुट ब्लू जे। तो यहाँ पर सभी हम देख सकते हैं, सभी कुछ कैपिटल लेटर्स पे है। तो हमने क्या कहा था, कैपिटल लेटर ऑलवेज 65 से ही स्टार्ट होता है, कैपिटल ए। तो कैपिटल बी का एस की क्या होगा 66, कैपिटल एल का 76, कैपिटल यू का 85, कैपिटल ई का 69 और कैपिटल जे का 74। इस प्रोग्राम में मुझे और एक बात भी बताना होगा कि इस प्रोग्राम में यहाँ पर तो हमने एक दिखाया है फुल कैपिटल से। अगर इसमें कैपिटल और स्मॉल रहता तो भी हम जो प्रोसेस करेंगे वो सभी कैरेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई भी कैरेक्टर हो तो ये एप्लीकेबल होगा जो हम प्रोसेस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मिक्सचर वो लोग दे ही सकते हैं कि कैपिटल और स्मॉल, सिर्फ कैपिटल, ऐसे करके। और एक बात आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी बताया जा सकता है कि कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस और कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। तो ऐसे जब बताएंगे तो स्ट्रिंग टू लोअर केस उस फंक्शन को यूज करना होगा, फिर स्ट्रिंग को केस चेंज करके हम लोगों को प्रोग्राम करना होगा। तो आप जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो हमने क्या किया है, import java.util.start। तो util पैकेज को यूज किया है, क्लास नेम रखा है एस की। फिर मेन मेथड स्ट्रिंग एन में हम एक वर्ड को इनपुट करेंगे, इसलिए हमने जब स्कैनर क्लास यूज किया है तो sc.next फंक्शन साइन सेमीकोलोन लाइन नहीं यूज किया है। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि जब यहाँ पर सेंटेंस इंपुट करने के लिए वो लोग कहेंगे तब नेक्स्ट लाइन, अगर आप लोग वर्ड इंपुट करेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन साइन सेमीकोलोन। नेक्स्ट में क्या होता है, अगर एक वर्ड के बाद अगर फॉर एग्जांपल इंपोर्ट, अगर ऐसे इंपोर्ट करें मतलब एक वर्ड एस की वर्ड जब इंपुट करेंगे तो एस की के बाद आप लोग जब स्पेस दबाएंगे तो ये एक वर्ड की तरह बिहेव करेगा और कुछ भी आप लोग इंपुट नहीं कर सकते उसके बाद। तो यही है sc.next। फिर हमने एक लूप चलाया है फॉर इन j = 0। मैंने आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी बताया था कि जो यहाँ पर एक बात है कि स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको हम 0th कैरेक्टर कहते हैं, इसलिए जो लास्ट कैरेक्टर है वो n.length फंक्शन साइन से कम होगा, इसलिए लेस देन यूज किया है और j++। फिर हमने क्या किया है, ch पे n.char मतलब ch पे जो फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके करके ch पे हम लोग एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर इंट i = 65 i <= 90। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे तो
ये तो सिर्फ कैपिटल लेटर चेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं एक और भी चीज किया हूँ, वो है i+32 से भी चेक कर रहा हूँ कि वो इक्वल है कि नहीं। i+32 क्यों किया है? क्योंकि मैंने बताया था कि 65 से कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है और जो स्मॉल लेटर्स है वो 97 से स्टार्ट होता है। 97 डेजिग्नेशन दिया गया है स्मॉल ए को, फिर ऐसे करके करके 98 ऐसे करके करके वो लोग जाएंगे। यही एस्की कोड दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया है, इफ ch इजिकल्स केयर ऑफ आई। ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये इंटीजर और कैरेक्टर में आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इंटीजर के आगे आप लोग अगर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करेंगे, यहाँ पर मैंने कैर से किया है तो वो कैरेक्टर पे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रिंग के लिए फंक्शंस है कि आप लोग वैल्यू ऑफ यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए पार्सिंट फंक्शन है, तो ये सब फंक्शंस है, लेकिन ऐसे अगर आप स्ट्रिंग पे यूज करेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ आई, तो ये नहीं होगा। कैरेक्टर के लिए ही ये एप्लीकेबल है। डबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो डबल से आप लोग अगर डबल चेक करेंगे तो होगा, लेकिन आप लोग अगर इन से डबल चेक करेंगे तो नहीं होगा। और डबल पे इक्वल्स इक्वल्स भी वर्क नहीं करेगा। और फिर मैंने यहाँ पर ch इजिकल्स केयर ऑफ i+32 मतलब 97 98 उसी तरह की चेकिंग किया है। अब कंपाइल करके देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब रन। एंटर अ वर्ड। मैं पहले ही ब्लू जे से चेक कर चुका हूँ, इसलिए देख लीजिए ब्लू जे। बी का एस्की कोड 66, एल 76, यू 85, फिर 69, फिर 74। मैं अब एक मिक्सचर से चेक कर रहा हूँ। बी, एल स्मॉल, यू कैपिटल, ई स्मॉल, जे स्मॉल। देख लीजिए ये भी सही आया है, क्योंकि स्मॉल लेटर एल 108 डेजिग्नेशन दिया गया है, स्मॉल लेटर यू 101, स्मॉल लेटर जे 106, ऐसे ही करके। अब रफ वर्क, तो अब रफ वर्क एन में हमने ब्लू जे स्टोर किया है। एक और बात, इस प्रोग्राम में एक एक वर्ड का कैरेक्टर की एस्की हम लोगों को प्रिंट करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर एक और प्रोग्राम भी हो सकता है कि एक एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी, वो प्रोग्राम भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। वो प्रोग्राम भी, ये दो प्रोग्राम की अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस है, मैं वो बता दूंगा। तो पहले ch पे बी कैरेक्टर स्टोर होगा। अब बी कैरेक्टर पहले कैपिटल ए से चेक होगा, कैपिटल ए से तो इक्वल नहीं है। फिर 66 से चेक होगा, 66। अब केयर ऑफ 66 इजिकल्स बी हो जाएगा, क्योंकि बी इजिकल्स बी। केयर ऑफ 66 में तो बी आएगा, बी इक्वल्स बी। अब हमने क्या किया है, system.out.println एस्की ऑफ, यहाँ पर बी होगा, एस्की ऑफ बी इजिकल्स 66। एक और बात आप लोग कर सकते हैं, ये दो इफ में आप लोग ब्रेक भी लगा सकते हैं। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, ऐसे आप लोग कर सकते। उसके आगे ब्रेक। तो ये करने से क्या होगा कि जब भी आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर कैपिटल बी और कुछ भी, कैपिटल एल या स्मॉल बी स्मॉल एल, जो भी कैरेक्टर है वो अगर एक बार इक्वल हो गया, मतलब उसका एस्की कोड मैच हो गया, फिर तो ये लूप चलाने का कोई मतलब नहीं है। 66 के बाद ये लूप अप टू 90 तक चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ब्रेक कर देंगे तो ये एफिशिएंट हो जाएगा। ये आप लोग कर सकते हैं।
ये बहुत ही इजी है और एफिशिएंट करने के लिए ये प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा। और ब्रेक नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, प्रोग्राम गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा और आप लोग फालतू वो लूप बार बार आइटरेट होगा 66 के बाद 90 तक। तो इसके लिए हम लोग ब्रेक लगा दे रहे हैं। मतलब एक बार वो कैरेक्टर इक्वल हो गया तो ब्रेक, फिर ऐसे करके आप लोग चेक करते रहेंगे। ये लोग एल, कैपिटल एल फिर कैरेक्टर स्टोर होगा। अब 76 मतलब कैर ऑफ 76 इजिकल एल, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोग वो ब्रेक यूज करेंगे, मतलब वहां पर दो इफ के बाद अगर आप लोगों का कैरेक्टर एस्की कोड से मैच हो गया देन ब्रेक, लूप ब्रेक। फिर दूसरे कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर आप लोग लेंगे उस वर्ड से, फिर यू आएगा, यू का 85 से इक्वल हो जाएगा, फिर ई आएगा, ई का 69 से, और लास्ट पे जे जो कि 74 से इक्वल हो जाएगा। ऐसे करके लास्ट पे आउटपुट आएगा ये BLUE और जे लास्ट पे चला गया है, तो एस्की अब जे इजिकल 74। तो ये था पूरा प्रोग्राम। इसमें जो ब्रेक यूज प्रोसेस है वही सबसे एफिशिएंट है, तो फालतू आपका लूप आइटरेशन बच जाएगा और टाइम भी बहुत, मतलब आप लोगों को तो लगेगा कि क्या टाइम डिफरेंस है, लेकिन आप लोग जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो फिर ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो आज यही तक दोस्तों। आपको अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा जीमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके भी आप अपनी डाउट को बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना मत भूले और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।